नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो सीरीज में जिसका नाम है योगीज गाइड टू वेब डेवलपमेंट। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो से आप ये समझ चुके हैं कि वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है और अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको वेब पेज बनाना सीखना पड़ेगा। लेकिन वेब पेज बनाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वेब पेज दो तरह के होते हैं। एक स्टैटिक वेब पेज होता है और एक डायनेमिक वेब पेज होता है। स्टैटिक का अर्थ होता है स्थिर, यानी कि जो नहीं बदले। तो स्टैटिक वेब पेज वह वेब पेज होता है जिसमें कंटेंट को बदला नहीं जाता। यानी कि अगर आप एक स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं तो जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं अपने यूजर को, वह पूरी की पूरी जानकारी उस वेब पेज में आप खुद लिखेंगे। आप उसमें टेक्स्ट लगा सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन वह जानकारी स्थिर रहेगी। यानी कि अगर एक ही समय पर 50 लोग आपकी वेबसाइट को देख रहे हैं तो 50 के 50 लोगों को वह पेज वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। जबकि इसके ठीक उलट अगर हम डायनामिक वेब पेज की बात करें तो डायनामिक का अर्थ होता है बदलने वाला, जो बदल सके। और वेब पेज की अगर बात करें तो कोई वेब पेज किसी व्यक्ति के आधार पर बदला जा सकता है, समय के आधार पर बदला जा सकता है, किस जगह से वेब पेज को एक्सेस किया जा रहा है उसके आधार पर बदला जा सकता है, आपकी सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बदला जा सकता है। तो कई पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके आधार पर एक वेब पेज के कंटेंट को बदला जा सकता है। एक वेबसाइट जिसमें स्टैटिक वेब पेजेस का इस्तेमाल किया जाता है वह स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है और एक वेबसाइट जिसमें डायनेमिक वेब पेजेस का इस्तेमाल किया जाता है वह डायनामिक वेबसाइट कहलाती है। मैं आपको स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट के कुछ उदाहरण दिखाता हूं, उसके बाद आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको एक स्टैटिक वेबसाइट दिखाता हूं। यह वेबसाइट है smilefoundationindia.org, एक बहुत ही फेमस एनजीओ की वेबसाइट है। यह एक स्टैटिक वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट के किसी पेज पर जाएंगे, जैसे कि ये रिसोर्स सेंटर में आर्टिकल्स नाम से एक पेज है, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप भी इस पेज पर जाएं। आज 9 तारीख है, 9 अक्टूबर 2016 है। आज यह पेज ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आप आज ही इस पेज को दिख रहे हैं तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। यह पेज तब तक ऐसा दिखाई देता रहेगा जब तक कि कोई वेब मास्टर, यानी कि जो इस वेबसाइट को मेंटेन कर रहा है, वह इसको चेंज ना करे। अगर मैं अबाउट अस पेज पर जाता हूं तो देखिए अबाउट अस पेज इस तरह से दिखाई दे रहा है और अगर आप अभी ओपन करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको भी ऐसा ही दिखाई देगा, कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। समय के साथ हो सकता है कि जब वेब मास्टर इसमें बदलाव कर दे तो यहां पर बदलाव हो जाए। इस समय पर, जिस समय पर मैं इस वेबसाइट को देख रहा हूं, इस समय पर जितने भी लोग इस वेबसाइट को देख रहे होंगे उनको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं डायनामिक वेबसाइट की। डायनामिक वेबसाइट जैसे कि facebook.com, यह एक डायनामिक वेबसाइट है। अब देखिए यह है तो फ्रंट पेज ही facebook.com का। आप ओपन करिए तो आपका भी फेसबुक का फ्रंट पेज होगा और मेरा भी फ्रंट पेज है, लेकिन उसके बावजूद हम दोनों के कंटेंट में अंतर है। यहां पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है, मेरा नाम आ रहा है। अगर आप facebook.com ओपन करेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आपका नाम दिखाई देगा। देखिए पेज सेम है, facebook.com। सेम पेज होने के बावजूद कंटेंट में अंतर है। यहां पर न्यूज फीड मेरे दोस्तों की है, मेरी है, लेकिन आपके facebook.com के पेज पर न्यूज फीड आपकी होगी और आपके दोस्तों की होगी। तो ये हुई डायनामिक वेबसाइट। अब आप यह तो समझ चुके हैं कि वेबसाइट स्टैटिक हो सकती है और डायनामिक हो सकती है, और स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको स्टैटिक वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे और डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको डायनामिक वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टैटिक वेबसाइट्स बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, और उसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डायनामिक वेबसाइट्स बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।